माध्यमिक शिक्षा अभियान के अंतर्गत सभी राज्य के विद्यालयों में रेमेडियल क्लासेस शुरू की गई हैं, जिसमें कक्षा 9 से कक्षा 12 के अधिकांश बच्चों को सम्मिलित किया जा रहा है। 1 या 2 दिन में उनका प्री टेस्ट भी होना है। प्री टेस्ट से पूर्व आज हमें एक लिंक सभी को प्रोवाइड कराया गया है प्रबोधन ऐप का। प्रबोधन एक शानदार ऐप है जिससे मॉनिटरिंग की जानी है कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के बच्चों की, और एक हमें बहुत सरल रूप शासन द्वारा बनाकर दिया गया है। आदरणीय जेडी जॉइंट डायरेक्टर मैडम सांत्वना तिवारी जी ने एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। जैसे ही एक लिंक है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे और लिंक पर क्लिक करने के साथ ही वो पूछेगा कि क्या उसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं, तो आपको क्लिक करना होगा डाउनलोड एनी वे पर, और उनको क्लिक करते के साथ ही आपका डाउनलोड शुरू हो जाएगा। डाउनलोड पूरा हो जाने के बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे वो पूछेगा इंस्टॉल करने के लिए, आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना होगा। इंस्टॉल पर क्लिक होते के साथ ही इंस्टॉलिंग प्रोसेस शुरू होगा। इंस्टॉलिंग प्रोसेस पूरा होने के बाद ओपन करना होगा आपको ऐप को। इस प्रकार एक बहुत शानदार ऐप समग्र प्रबोधन के नाम से आपका स्वागत करेगा। इसमें एंटर मोबाइल नंबर और एंटर पासवर्ड, इसमें आपको ध्यान देना होगा कि जो आपकी लिस्ट में प्रिंसिपल सर के मोबाइल नंबर हैं उन मोबाइल नंबर को ही एक्सेप्ट करेगा। उन सभी प्रिंसिपल्स को अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फीड करना होगा, डालना होगा, और मोबाइल नंबर डालने के बाद मैंने जिला मुजफ्फरनगर के एक वरिष्ठ प्रधानाचार्य जी का मोबाइल नंबर यहाँ पर पेस्ट किया है। और पासवर्ड अभी सभी के लिए क्या बनाया गया है? अभी सभी के लिए पासवर्ड बनाया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पासवर्ड के साथ आप कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करते के साथ ही उस कॉलेज की प्रोफाइल आपके सामने ओपन हो जाएगी। रेस्पेक्टेड ललित मोहन गुप्ता जी का कॉलेज, और यहाँ पर आप देखिए एक ये 3 डॉट जो होम पर हैं, इन डॉट पर क्लिक करते के साथ ही ऐड क्लास नोडल ऑफिसर, ऐड सब्जेक्ट नोडल ऑफिसर, ऑल शेड्यूल्स, कॉन्टैक्ट अस। तो ऐड क्लास नोडल ऑफिसर पर जब आप क्लिक करेंगे तो आप वहाँ पर जो भी आप नोडल बनाना चाहते हैं उन नोडल का नाम आप पोस्ट कर देंगे और वो आपका नोडल बन जाएंगे। जैसे मैं अभी क्लास के लिए 10th क्लास के लिए नोडल बनाना चाहता हूँ, है ना। एक मेल डालने की ज़रूरत अभी ऑप्शनल है, और मैंने रेस्पेक्टेड संदीप कुमार कौशिक जी का यहाँ पर नाम डाला, और जो संदीप कुमार कौशिक जी एनर्जेटिक टीचर हैं और उनको नोडल होना भी चाहिए, तो उनको नोडल बनाया जाता है ललित मोहन गुप्ता जी के द्वारा। और हम उनका मोबाइल नंबर फीड करेंगे और मोबाइल नंबर फीड करने के बाद क्रिएट करेंगे। क्रिएट का क्लिक करते के साथ ही कि वो नोडल बन चुके हैं। अब आप देखेंगे जैसे ही नोडल ऑफिसर पर क्लिक करेंगे तो संदीप कुमार कौशिक जी आपके सामने एक नोडल के रूप में तैयार। अब रेस्पेक्टेड ललित मोहन गुप्ता जी चाहते हैं कि एक सब्जेक्ट टीचर भी ऐड किया जाए, तो ऐड सब्जेक्ट नोडल ऑफिसर, यानी वो आप अपनी मर्जी के अनुसार सब्जेक्ट टीचर को भी वो अपॉइंट कर सकते हैं। कैसे? सेलेक्ट क्लास करेंगे और क्लास 10th उन्होंने डाला, और सब्जेक्ट का नाम जैसे इंग्लिश का एक टीचर उनके यहाँ बहुत अच्छे टीचर हैं सुनील जी, और सुनील जी का नाम अगर वो डालते हैं उसे क्रिएट करेंगे और आप देखेंगे सुनील जी एक सब्जेक्ट एक्सपर्ट के रूप में भी उनके सामने आ जाएंगे। इस प्रकार 1 by 1 अपने कॉलेज के हम नोडल्स को, सब्जेक्ट नोडल को हम बना पाएंगे। आइए अब मैं बताता हूं कि जो हमने नोडल बनाए हैं वो किस प्रकार एंट्री करेंगे और वो किस प्रकार उनका क्या कार्य होगा। अब मैं संदीप कुमार कौशिक जी की तरफ से इस ऐप को दोबारा से ओपन करता हूं, और उन्हें अपना मोबाइल नंबर ही इसमें डालना होगा, और ये मोबाइल नंबर सेम वही होगा जो उनके प्रिंसिपल सर द्वारा पोस्ट करके उनको एंट्री दी गई है। ऐसा ना हो कि प्रिंसिपल सर दूसरा नंबर डाल दें और हम कोई दूसरा नंबर से एंट्री करें, तो वो नहीं होगा। और जो मोबाइल नंबर होगा वही उसका पासवर्ड होगा, मतलब 1 to 8 वाला नहीं होगा। नोडल के लिए और टीचर के लिए जो पासवर्ड है वो सेम उनका मोबाइल नंबर ही उनका यूज़र आईडी होगा, और यूज़र आईडी और पासवर्ड भी उनका सेम वही होने वाला है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि संदीप जी अपनी एंट्री कर पाएंगे। अब संदीप जी ने अपनी एंट्री की, अभी देखो पेज संदीप जी का खुल गया है, और ये किसने अपलोड किया? ये संदीप कुमार कौशिक जी को नॉमिनेट किया उन्हीं के प्रिंसिपल सर ने, है ना। तो इस प्रकार क्लास 9, क्लास 10th, क्लास 11, क्लास 12 और नीचे टोटल स्टूडेंट्स।
आप चूँकि संदीप जी का कॉलेज 9th-10th के लिए है, फर्स्ट इंटर के बच्चे नहीं हैं, तो आप इस ऐप की एक बहुत खूबसूरत बात है, जैसे ही 10th पर क्लिक करेंगे आप देखेंगे उस 10th क्लास के बच्चे आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ये क्लिक मैंने ही लगाए हैं, इन्हें हटा सकते हैं। और ये जिन बच्चों को आप रेमेडियल प्री टेस्ट के बाद जिन बच्चों को आप शामिल कर रहे हैं उन बच्चों के लिए ही आपको यहाँ पर क्लिक लगाना है और क्लिक लगाकर उनके लिए क्लास आप असाइन कर सकते हैं, है ना। ये चूँकि मैंने क्लास असाइन कर दी तो ये असाइन क्लास स्टूडेंट आ रहे हैं, नीचे क्लिक करना पड़ेगा असाइन। यही कार्य होगा प्रत्येक नोडल का, वो अपने क्लास 9th क्लास 10th जिस क्लास के लिए नोडल बनाए गए हैं उन क्लास को वो असाइन कर पाएंगे। अब इस असाइन के बाद क्या होगा, साथ ही साथ वो ऐड स्टूडेंट कर पाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट है जो अब तक, चूँकि ऐप पहले बन गया नॉमिनेशन यूपी बोर्ड पर जितने अब तक हैं वो सबके नाम आ चुके हैं, परंतु आज या पिछले 3-4 दिन में कोई नया बच्चा आया होगा तो उसकी एंट्री भी नोडल के द्वारा हो पाएगी। आधार नंबर, मोबाइल नंबर ये बच्चों का कर पाएंगे। एक दूसरा क्लास को असाइन करना एक कार्य हुआ। अब मैं बात करता हूँ जो टीचर हैं सब्जेक्ट, उनका क्या कार्य होगा और वो किस प्रकार एंट्री करेंगे ऐप में। आपको याद होगा अभी ललित मोहन गुप्ता जी की ओर से मैंने सुनील जी को इंग्लिश एक्सपर्ट के रूप में लिया था। उनका मोबाइल नंबर डाल के वो एंट्री ले पाएंगे अपनी क्लास की, और आप देखेंगे कि वो जैसे ही एंट्री अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर डालेंगे, वो मोबाइल नंबर ही उनका पासवर्ड होगा, क्योंकि 1 to 8 जो पासवर्ड है वो केवल प्रिंसिपल सर के लिए है, टीचर के लिए नहीं है। टीचर के लिए पासवर्ड सेम वही है जो उनका मोबाइल नंबर है। ये ऐप की ब्यूटी है कि इसमें सभी नंबर पहले से अपलोड हैं अधिकतर, और जैसे ही वो कंटिन्यू करेंगे तो ये सुनील जी का बोल गया। आप देखिए इसमें 2 कॉलम उनके सामने आ रहे हैं, यानी वो क्या काम कर सकते हैं, रेमेडियल एक्टिविटी। रेमेडियल एक्टिविटी कौन सी हैं, जैसे प्री टेस्ट है, पोस्ट टेस्ट है, मिड टेस्ट है, वो यहाँ पर धीरे धीरे डे बाई डे अपलोड होते चले जाएंगे। वो क्लास को चूज़ करेंगे, क्लास 10th, सब्जेक्ट को चूज़ करेंगे इंग्लिश, है ना। अभी नो डेटा है क्योंकि अभी तक कोई प्री टेस्ट इस पर अपलोड नहीं किया गया है। जब अपलोड होगा तो यहाँ पर उनको पेस्ट होगा, उसको वो डाउनलोड कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अब कोर्स कंटेंट है। कोर्स कंटेंट जो एक विद्वान साथियों द्वारा बनाया गया है उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशन में, है ना। तो क्लास को चूज़ करेंगे, कंटेंट को चूज, सब्जेक्ट चूज करेंगे, और देखो मिड टेस्ट मॉड्यूल 1 आया है, उसे डाउनलोड हम कर सकते हैं। कल प्री टेस्ट आ जाएगा, उसको डाउनलोड करेंगे, बच्चों को देना पड़ेगा। तो इस प्रकार ये हम एक सब्जेक्ट टीचर की तरफ से एक ऑल शेड्यूल्स, जो भी प्रिंसिपल सर शेड्यूल बनाएंगे, डीएस सर शेड्यूल बनाएंगे, प्री टेस्ट कब होना है, मिड टेस्ट कब होना है, वो सब शो होने लगेंगे। तो इस प्रकार ये ऑल शेड्यूल्स आएंगे। अभी कोई डेटा नहीं है क्योंकि किसी के द्वारा कोई शेड्यूल कार्य अभी तक नहीं किया गया है। तो इस प्रकार एक प्रिंसिपल की तरफ से, एक नोडल की ओर से, एक सब्जेक्ट टीचर की ओर से क्या क्या कार्य हैं, किस प्रकार ऐप में आप एंट्री ले सकते हैं, उनको मेरे द्वारा बताने का प्रयास किया गया। मैं डॉक्टर विकास कुमार आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।